पॉलीगन मॉडलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप उससे पहले पॉलीगन मैश या पॉलीगन मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ बातें जान लें। ये बातें आपकी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में वे सभी बातें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको शामिल किया है। ठीक है, जैसे पॉलीगन टर्मिनोलॉजी, पॉलीगन्स के बेसिक कंपोनेंट्स, पॉलीगन्स टाइप, पॉलीगन मैश और पॉलीसेट आदि क्या है। अंत में पॉलीगोनल टेक्सचर मैपिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। यहाँ एक बात हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का पर्पस मॉडलिंग या टेक्सचरिंग कैसे की जाती है इस पर बेस्ड नहीं है। अर्थात इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप जब भी माया में मॉडलिंग या टेक्सचरिंग करते हैं तो आपको ये हेल्प करेंगी, जिससे आपकी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग दोनों में ही निखार आएगा। हमने इस वीडियो में पॉलीगन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। ओके, और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब कुछ ऐसी बातें स्किप कर जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उन बातों के लिए आप फिर से कोई दूसरी वीडियो देखने लगते हैं या नई वीडियो यूट्यूब पे खोजने लगते हैं, जिससे आपका टाइम लॉस होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, जिससे आपको आपके हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाए और आपको फिर से कोई नई वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों का टाइम कितना कीमती है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं 3Ds मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले पॉलीगन्स के बनावट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसे कब और कहाँ यूज़ किया जाता है इसको समझेंगे। ओके, अब हम पॉलीगन के ज्योमेट्री को समझने का प्रयास करते हैं। इस पिक्चर के थ्रू पॉलीगन को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक पॉलीगन का शेप बना हुआ है, जिसे हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आप पॉलीगन्स को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस पॉलीगन शेप्स में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उन्हें वर्टेक्स कहते हैं। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली इन लाइंस को साइड या एजेस कहा जाता है, तथा इस क्लोज्ड शेप के अंदर वाले पार्ट को फेस कहा जाता है। ठीक है, पॉलीगन ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति की बनावट वर्टेक्स, एजेस और फेस पर बेस्ड अर्थात आधारित होता है, जिसको यूज़ करके माया में 3 डायमेंशनल मॉडल्स अर्थात 3D मॉडल क्रिएट किया जा सकता है। कई प्रकार के 3D मॉडल के क्रिएशन के लिए पॉलीगन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तथा फिल्म, इंटरनेट और इंटरैक्टिव वीडियोज़, गेम आदि में पॉलीगन बेस्ड मॉडल का यूज़ व्यापक रूप से किया जाता है। तथा इसके अलावा जितने भी 3D एनिमेटेड कंटेंट्स या 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने में पॉलीगन को ही यूज़ किया जाता है। इसलिए पॉलीगन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पॉलीगन टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। ठीक है, अब हम पॉलीगन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। ओके, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि पॉलीगन टर्मिनोलॉजी को जानना हमारे लिए
इतना ज़रूरी क्यों है ना। पॉलीगन शेप 3 या मोर देन 3 स्ट्रेट साइड या यूं कहें कि 3 या 3 से अधिक किनारों से मिलकर बने होते हैं। इनको इस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला 3 साइडेड पॉलीगन, सेकंड वाला 4 साइडेड पॉलीगन और थर्ड वाला 5 साइडेड पॉलीगन है। अभी आपने जितने भी शेप देखे वो सभी के सभी पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम माया या 3D सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझने का प्रयास करते हैं। 3D सॉफ्टवेयर में पॉइंट को वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है तथा ये स्ट्रेट लाइन जो इन वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करके पॉलीगन शेप बनाती हैं, इन सीधी रेखाओं को माया में एजेस के नाम से जाना जाता है। पॉलीगन के इंटीरियर रीजन अर्थात पॉलीगन के अंदर वाला यह भाग फेस कहलाता है। वर्टिसेस, एजेस और फेसेस ये सभी पॉलीगन के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। आप इन बेसिक कंपोनेंट को यूज़ करके पॉलीगन को सेलेक्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप पॉलीगन्स का यूज़ करके माया में कोई ऑब्जेक्ट या मॉडल बनाते हैं तो आप 3 साइडेड पॉलीगन्स जिसे ट्रायंगल पॉलीगन या 4 साइडेड पॉलीगन जिसे क्वाड्रिलेटरल या क्वाड कहा जाता है को यूज़ करके कोई भी मॉडल तैयार करते हैं। मोर देन 4 साइडेड पॉलीगन अर्थात एनगोन वाले मॉडल को भी माया सपोर्ट करता है। आमतौर पर एनगोन वाले मॉडल्स को इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए आप कोशिश करें कि आपका मॉडल का जो भी मैस है वो क्वाड में हो। और ख़ास तौर पर जब आप उस मॉडल को एनिमेशन के लिए यूज़ करने जा रहे हैं या उसमें एनिमेशन करने जा रहे हैं तो क्वाड का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा, नहीं तो इससे एनिमेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी अभी हमने इस वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया, मैस। मैस क्या है इसको समझते हैं। क्या होता है कि जब कोई मॉडलिंग सीख रहा होता है या फ्रेशर होता है तो उसे मैस को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसे समझ में नहीं आता कि मैस क्या है। तो हम अब इस वीडियो में आगे पॉलीगन मैस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो पॉलीगन मैस को समझते हैं कि पॉलीगन मैस क्या है। एक इंडिविजुअल पॉलीगन्स को आमतौर पर फेस कहा जाता है जिसका एरिया 3 और मोर देन 3 वर्टिसेस और उससे संबंधित एजेस से मिलकर घिरा होता है। जब कई सारे फेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वे फेसेस का एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं जिनको माया में पॉलीगन मैस कहा जाता है। कुछ लोग इसे पॉलीसेट या पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आप पॉलीगन मैसेस को यूज़ करके अपना 3D पॉलीगोनल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। माया में कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग या यूज़ करके पॉलीगन मैसेस बनाए जाते हैं या जा सकते हैं। यदि आप इस टेक्निक पर जानकारी चाहते हैं तो आपको पॉलीगन मॉडलिंग से रिलेटेड वीडियो देखना होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी हम ट्यूटोरियल बनाएं तो आप अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉलीगन से रिलेटेड कुछ और बातें जानते हैं। पॉलीगन मैस नॉर्मली या यूँ कहें कि आमतौर पर उन एजेस और फेसेस को आपस में शेयर करते हैं जो इंडिविजुअल फेस के बीच कॉमन होता है। इन्हें शेयर्ड वर्टेक्सेस या शेयर्ड एजेस के रूप में जाना जाता है। अब पॉलीगन मैस के कनेक्टेड पॉलीगन्स के कई सारे अलग अलग सेट बनाए जा सकते हैं। इन सेट्स को माया में सेल्स कहा जाता है। एक मैस
या सेल के आउटसाइड के एजेस अर्थात बाहरी किनारों को बॉर्डर एजेस के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि अंत में हम टेक्सचर मैपिंग से रिलेटेड बातें भी करेंगे। टेक्सचर मैपिंग आपके पॉलीगोनल मॉडल को फाइनल लुक्स देने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। माया में टेक्सचर मैप का यूज़ करके पॉलीगन मॉडल्स को फाइनल टच दिया जाता है। पॉलीगोनल मॉडल पर टेक्सचर मैपिंग के लिए यूवीज टेक्सचर कोऑर्डिनेट का यूज़ किया जाता है। मॉडल की टेक्सचरिंग पर अधिक जानकारी के लिए आप यूवीज मैपिंग से जुड़े वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो इसके लिए आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के आने का वेट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पॉलीगन नॉर्मल्स या नॉर्मल्स क्या होता है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। इसके लिए आपको हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।